नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना 24 को, बाबूलाल लेंगे भाग। गिरिडीह शहर के झंडा मैदान में 24 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जिला भाजपा का धरना प्रदर्शन होगा। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदर्शन में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी सहित प्रदेश के कई बड़े नेता भाग लेंगे। यह जानकारी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने दी। कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी कार्यालयों में रिश्वत बिना कोई काम नहीं हो रहा है। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खनिज संपदा की लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में एक तरफ पीएम आवास और शौचालय बनने के लिए बालू ले जा रहे लोगों को पकड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम बालू की तस्करी हो रही है। गरीबों को मिलने वाले अनाज की कालाबाजारी हो रही है। इस पर रोक लगाने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा झंडा मैदान में जोरदार प्रदर्शन करेगी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने हाईकोर्ट से वापस ली अपनी याचिका। ईडी कोर्ट द्वारा जारी समन को दी थी चुनौती। निलंबित आईएएस और मनरेगा घोटाले की प्रमुख आरोपी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की क्वेश्चनिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अभिषेक की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभिषेक झा के अधिवक्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। अभिषेक झा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा। बता दें कि हाईकोर्ट में अभिषेक झा ने अपनी अग्रिम जमानत के साथ उनके खिलाफ ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को भी रद्द करने की मांग की थी। वहीं उन्होंने ईडी कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन को भी चुनौती दी थी। लकड़ी लेने के लिए जंगल गया था शख्स, आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से हुई मौत, नक्सली हमले की आशंका। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए संदिग्ध आईईडी के विस्फोट में 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि यह घटना रविवार को टोटो इलाके के रेंगरा हाथू गांव में हुई, जब मृतक की पहचान चेतन कोड़ा नाम के एक स्थानीय ग्रामीण के रूप में हुई, जो जलाऊ लकड़ी लेने के लिए पास के जंगल में गया था। कोड़ा को गंभीर चोटें आई और उन्हें चाईबासा के सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। एक मंच पर होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस एक मंच पर साथ नजर आएंगे। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस की गैर मौजूदगी पर कई सवाल खड़े हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसे लेकर भी राज्य में राजनीति तेज रही। झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार से शुरू है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस समारोह के पहले दिन सीमा पर और आतंकी हिंसा में शहीद हुए जवानों के आश्रित परिवारों को सम्मानित किया जाना है। राज्य में इस साल 10वीं और 12वीं के टॉपर्स स्टूडेंट को भी इस समारोह में सम्मिलित किया जाएगा। बाबूलाल का सीएम प्रतंज शेयर की फरार ईडी अभियुक्त सुनील यादव की साथ फोटो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से पूछताछ के दौरान 1000 करोड़ के अवैध खनन के आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया था। उधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी लगातार एक के बाद एक लूटकांड के आरोपियों को फरार ईडी अभियुक्तों के साथ हेमंत सोरेन की फोटो शेयर कर रहे हैं। इस बार उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ साहिबगंज खनन लूट के आरोपी और फरार ईडी अभियुक्त सुनील यादव के साथ सीएम की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि यह दोस्ती का फोटो डालने का उद्देश्य किसी की प्राइवेसी को उजागर करना नहीं, बल्कि ईडी पूछताछ में कमजोर याददाश्त की समस्या से परेशान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याद वापस लाने के लिए है। तस्वीर में हेमंत के साथ दाईं तरफ साहिबगंज खनन लूट में ईडी के फरार अभियुक्त सुनील यादव हैं। इसी ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने कहा है, पब्लिक लाइफ में हमारी ऐसी तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन साहिबगंज 1000 करोड़ खनन लूट इन किरदारों AK-47 की सुरक्षा में मुख्यमंत्री के लिए पैसा कमाऊ मशीन की तरह काम करने वाले बिचौलिया प्रेम प्रकाश को नहीं जानने की हेमंत की दलील चोर की दाढ़ी में तिनका समान है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब नहीं बनेंगे BLO, बूथ लेवल ऑफिसर के काम से मिलेगी मुक्ति।
झारखंड के सरकारी स्कूलों के कोई शिक्षक BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर नहीं बनेंगे। 5 जनवरी 2023 के बाद से उन्हें BLO के काम से मुक्त कर दिया जाएगा। शिक्षक केवल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे और सिर्फ चुनाव के दौरान मतगणना प्रक्रिया में शामिल होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसका निर्णय ले लिया है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रांची में 750 करोड़ से बनेगा डबल डेकर फ्लाईओवर, DPR तैयार। रांची के हरमू चौक से रातू रोड चौराहा से आगे तक डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। इसके ऊपरी तल की ऊंचाई करीब 60 फीट होगी, जबकि दोनों तल 3-3 लेन वाले होंगे, यानी यह फ्लाईओवर कुल 6 लेन का होगा। पथ निर्माण विभाग द्वारा कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त की गई रांची की कंपनी स्पर्श ने इसका DPR तैयार किया है। करीब 4 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का प्रकलन लगभग 750 करोड़ रुपए का बना है। इस प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित फ्लाईओवर रातू रोड में बनने वाले एलिवेटेड रोड के ऊपर से गुजरेगा। ACB की टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते पकड़ा। केस डायरी लिखने के एवज में घूस की मांग कर रहे सरायढेला थाना के दरोगा राजेंद्र उराव को सोमवार सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 6000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित प्रदीप कुमार पांडे की शिकायत पर ACB की टीम ने जाल बिछाकर आरोपित दरोगा को गिरफ्तार किया है। धनबाद ACB के DSP नितिन खंडेलवाल ने बताया कि वर्ष 2017 के एक मामले में केस डायरी लिखने के लिए आरोपित दरोगा राजेंद्र उराव बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी प्रदीप कुमार पांडे से 10,000 रुपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत धनबाद ACB से की थी। DCP ने बताया कि मामले के सत्यापन के बाद ACB टीम द्वारा जाल बिछाया गया और आरोपित दरोगा को सरायढेला स्थित बॉम्बे स्वीट्स के पास बुलाया गया, जहां जैसे ही आरोपित दरोगा ने पीड़ित से घूस की रकम ली, वहां पहले से मौजूद ACB की टीम ने दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दरोगा से पूछताछ की जा रही है। झारखंड में हाथियों का आतंक, फसलों को किया बर्बाद, गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम। झारखंड में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में इन दिनों हाथियों के अलग अलग झुंड बस्तियों में जान माल को नुकसान मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके आतंक से परेशान लोग मुआवजे और राहत की गुहार लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड और आसपास के इलाके में 22 हाथियों का एक झुंड पिछले कुछ दिनों से गाँव में घूम घूम कर खेतों में खड़ी फसलों को रौंद रहा है और कच्चे मकानों को ध्वस्त कर रहा है। दहशत के मारे 1 दर्जन गाँव के लोग रातें जागकर काट रहे हैं। सोमवार को ऐसे गांव के सैकड़ों लोग पुरनाडी चौक के पास NH 100 पर उतर आए और इसे 3 घंटे तक जाम कर दिया। इंटर में इन विषयों की पढ़ाई हो सकती है बंद, 2023 से एडमिशन न लेने की तैयारी। झारखंड के 65 अंगीभूत कॉलेजों और 45 संबद्ध डिग्री महाविद्यालय में सत्र 2023 से इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं लेने की तैयारी चल रही है। ऐसे में राज्य के +2 स्कूलों में अगर पदों का सृजन नहीं हुआ तो कई विषयों की पढ़ाई इंटरमीडिएट में बंद हो जाएगी। वर्तमान में +2 स्कूलों में राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित विषय के अलावा जनजाति विषय के शिक्षक नहीं है। इन स्कूलों में सिर्फ 11 विषयों के ही शिक्षकों के पद का सृजन है। वहीं अंगीभूत व संबद्ध डिग्री कॉलेजों में ऐसे सभी विषयों की पढ़ाई होती है। उच्च शिक्षा व स्कूली शिक्षा विभाग के बीच 23 नवंबर को होने वाली बैठक में अगर 2023 के नए शैक्षणिक सत्र में 110 अंगीभूत व संबद्ध डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई बंद करने का निर्णय लिया जाता है तो नया नामांकन नहीं हो सकेगा। ऐसे में जो छात्र छात्राएं इन संस्थानों में 2022 में नामांकन लिए होंगे उनका ही इंटरमीडिएट वर्ष 2024 तक पूरा कराया जाएगा। गैंग ऑफ वसेपुर के डेफिनेट पर लगा 29 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, रांची में मामला दर्ज। झारखंड के कोयलांचल और धनबाद जिले वसेपुर पर बनी फिल्म गैंग ऑफ वसेपुर में डेफिनेट नाम के किरदार को निभाने वाले और फिल्म के लेखक और अभिनेता जिशान कादरी के खिलाफ रांची के हिंदी पीढ़ी थाने में ठगी के आरोप में केस दर्ज कराया गया है। जिशान कादरी पर आरोप है कि उन्होंने एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान रांची के मेन रोड स्थित होटल एवियन ग्रैंड और एवन प्लाजा में कई कमरे बुक कराए थे। कई कलाकार वहां
वहां आकर रुके थे। इस दौरान करीब 35 लाख रुपए का बिल बना था। शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने होटल मालिक को 6 लाख रुपए दिए और बाकी के पैसे बाद में देने की बात कहकर चले गए। FIR के मुताबिक वेब सीरीज में काम कर रही अभिनेत्री सौंदर्य शर्मा, अभिनेता अक्षय डोगरा, आदेश चौधरी, अनुप्रिया गोयनका और क्रू मेंबर सहित कई लोग होटल में रुके थे। आपको बता दें, वेब सीरीज की शूटिंग नवंबर 2020 में हुई थी, जिसके लिए होटल के कुछ कमरे बुक कराए गए थे और करीब 2.5 माह तक लोग वहां आकर रुके थे। केस दर्ज करने वाले होटल एवियन ग्रैंड के मालिक विशाल शर्मा के मुताबिक वेब सीरीज की शूटिंग समाप्त होने के बाद कुल 35 लाख रुपए के बिल में से महज 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया और बाकी के पैसे के भुगतान की बात कहकर जिशान कादरी चले गए थे। झारखंड के विधायकों का बन रहा अनूठा आवास, जानिए कैसी होगी सुविधाएं। झारखंड में नए विधायकों को चुने जाने के साथ ही पसंद के आवास को लेकर हल्ला हंगामा हर 5 वर्ष बाद पर होता है। सभी विधायकों के लिए अलग अलग तरह के फ्लैट होने के कारण लोग अपनी अपनी पसंद तलाशते हैं। अब इस मुसीबत को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विधायकों के लिए एक जैसे आवास के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके लिए नक्शे के प्रारूप को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। रविवार को इन भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ साथ विधि विधान से काम शुरू किया गया। कोर कैपिटल एरिया में बनने वाले इन आवासों के लिए लंबे समय से चल रहे प्रयासों को अब जाकर एक मुकाम मिला है।